बहू, खाना हुआ या नहीं, पता नहीं तुझे। आज मेरा छोटा बेटा और उसकी बीवी अमेरिका से आ रहे हैं। हाँ माँ जी, बस हो ही गया। श्रेया और देवर जी के लिए खाना बना दिया है। इतने में ही श्रेया अपने पति रवि के साथ आती है। नमस्ते माँ जी, कैसी हो आप? अरे आ गई मेरी बहू। बेटा कैसा रहा सफर? सब ठीक तो रहा ना? तुम दोनों को भूख लगी होगी। आओ खाना खाने चलो। नहीं माँ जी, अब हम लोग आपके जैसे गरीब नहीं रहे। हमारे तो नौकर भी आप लोगों से अच्छा खाना खाते हैं। यह खाना तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें? अगर घर का बड़ा बेटा किशन ही नाकारा निकला, वह तो कुछ कर नहीं पाया। अब तुम आ गई हो तो सब ठीक हो जाएगा। शालिनी को अपने पति की बुराई सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन बेचारी कुछ कह नहीं पाती क्योंकि किशन की कमाई से घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो रहा था। वो अपने पति की कमियों को जानती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के कारण वह कुछ नहीं कह पाती थी। चलिए माँ जी, हम लोग बाहर से खाना मंगाकर खाते हैं। इस शालिनी और उसके पति को खाने दो, ये गरीबों वाला खाना। अब श्रेया, रवि और उसकी सास दोनों बाहर से खाना मंगाकर शालिनी से छुपाकर खाते हैं। हे भगवान, पुत्र कुपुत्र सुना था, अब ये क्या देख रही हूँ। माता भी कुमाता हो गई है। कोई माँ अपने खुद के बेटे को भूखा रखकर खुद कैसे खा सकती है। अब शालिनी किचन में जाती है, तभी श्रेया वहां आ जाती है। देखा तूने शालिनी, मैंने माँ जी को अपने बस में कर लिया। अब धीरे धीरे तुझे भी मैं इस घर से बाहर निकालती हूँ। देख तू। श्रेया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तू बस देखती जा, अब मैं क्या क्या करती हूँ और तुझे कैसे इस घर से बाहर निकाल फेंकती हूँ। अब सब लोग सो जाते हैं। तब श्रेया कुछ पैसे लेकर शालिनी के रूम में चली जाती है और वहां कुछ पैसे छुपा देती है। और जैसे ही सुबह होती है, श्रेया घर में जोर जोर से रोने लगती है। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? देखिए ना माँ जी, मैंने अमेरिका से पैसे लाई थी। सोचा था आपके कुछ काम आ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो मेरे पैसे ही नहीं हैं, चोरी हो गए हैं। जरूर शालिनी दीदी ने ही लिए होंगे। इनके सिवा इस घर में गरीब तो है ही कौन? सब लोग शालिनी के कमरे में जाकर चेक करते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। अब श्रेया सोचती है कि इतने सारे पैसे गए कहाँ? मैंने तो कल रात यहीं छुपाए थे। शालिनी के कमरे में। देख लिया माँ जी, मेरे कमरे में कुछ नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ, हम चोरी जैसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकते। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन श्रेया वहीं रुकती है। तूने ही मेरे पैसे चुराए हैं ना? बोल, कल मैंने यहीं तेरे बेड पर पैसे छुपाए थे। हाँ श्रेया, वो पैसे मैंने तुम्हारे कमरे में ठीक से रख दिए हैं। तुम क्यों मुझे झूठे केस में फंसा रही हो? शालिनी को बिना जवाब दिए श्रेया गुस्से में वहां से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन शालिनी की सास की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तब डॉक्टर कहते हैं, आपकी माँ को कैंसर हुआ है। अगर इनका इलाज जल्दी ही नहीं हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। तभी श्रेया राज को अपने कमरे में ले जाती है। सुनिए जी, जल्दी हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, नहीं तो ये लोग बार बार माँ जी की बीमारी का बहाना करके हमें कंगाल कर देंगे। अरे लेकिन यहाँ से निकले कैसे और किसी ने देखा तो हम क्या जवाब देंगे? हम लोग रात होते ही अमेरिका के लिए चुपके से निकल जाते हैं। जैसे ही रात होती है, राज और श्रेया अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। और सुबह शालिनी श्रेया के कमरे में जाती है और देखती है कि पूरा कमरा खाली हो गया था। अब आंखों में निराशा लेकर शालिनी किशन के पास जाती है। सुनिए, माँ जी की तबीयत तो और ज्यादा खराब होती जा रही है। हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी।
तुम तो देख ही रही हो घर की हालत। अब ऐसे में कहाँ से इतने पैसे लाए? आप परेशान मत होइए, हम कुछ ना कुछ करके माँ जी को बचा लेंगे। अब जैसे ही सुबह होती है, शालिनी अपने सारे गहने और घर के कागज किशन को देती है। सुनिए जी, आप इन सब गहनों को बेचकर माँ जी के इलाज के लिए पैसे लाइए। अब किशन गहनों और घर को बेचकर माँ का इलाज करता है और माँ ठीक होकर घर आ जाती है। मुझे माफ कर दे शालिनी बहू, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। मेरा खुद का बेटा राज भी मुझे इस हालत में छोड़ के भाग गया। ये से ही सास और बहू में प्यार भरी बातें होती है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।